जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो जैसे कि आप सभी का बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 के लिए बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और आज आपका क्लास 3 चलेगा। तो जल्दी से सभी लोग लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए, अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपसे एक भी सेशन मिस ना हो। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज किसने की थी। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है, तो प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते जाना है। और जो भी स्टूडेंट नए हैं उनको बता दें कि ये क्लास आपको डेली रात 8 बजे मिलेंगे। तो जीवाणु की खोज किसने की थी, इसका सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, कणीय तत्व क्या है। चलिए आंसर करेंगे। आपको एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है, सारे प्रश्न सिलेक्टेड लिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो कणीय तत्व क्या है, याद रखना है। कणीय तत्व वायु प्रदूषक है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वायु प्रदूषक है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवहनी पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है, प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर लाइव चैट में देते जाना है। तो संवहनी पौधों में पानी किससे ऊपर जाता है, इसका सही जवाब है जाइलम टिश्यू के द्वारा। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पानी को जल बोलते हैं, तो देखिए ज से जल होता है और ज से जाइलम होता है, ध्यान रखना है। और अगर बात करें खाद्य पदार्थ तो फ्लोएम टिश्यू हो जाएगा, दोनों को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होगा। चलिए आंसर करते जाएंगे। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होगा, तो इसका सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है, ध्यान रखना है। वही बात करें, अगर आपसे पूछे कि फारेनहाइट में कितना होता है, तो फारेनहाइट में मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 98.6 डिग्री, याद रखना है। आपको ऑप्शन में कहीं 98.4 भी मिल सकता है, दोनों ही राइट आंसर है, ध्यान रखना है। अगर पूछे कि केल्विन में कितना होता है, तो मानव शरीर का सामान्य तापमान केल्विन में 310 केल्विन होता है, तीनों को याद रखना है। सेल्सियस में 36.9 डिग्री, फारेनहाइट में 98.6 डिग्री और केल्विन में 310 केल्विन होता है, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का ग्रुप होता है। चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, इससे पहले 2010 से लेकर 2021 तक में बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में जितने भी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस और हिंदी के प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी को अलग अलग वीडियो में कवर किया गया है और सभी वीडियो को एक ही प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। और आपको प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप सभी वीडियो को जाकर देख लीजिए। तो सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का ग्रुप क्या होता है, इसका सही जवाब जो बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, वो होता है, याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि सर्वग्राही, तो सर्वग्राही ए भी होता है, ध्यान रखना है। अगर आपसे परीक्षा में पूछे कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, तो याद रखिएगा कार्ल लैंडस्टीनर ने, याद रखना है। ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने। अगर आपसे पूछे कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की, तो विलियम हार्वे ने, याद रखना है। विलियम यहाँ पे लिख देते हैं, विलियम हार्वे ने, याद रखना है। कब, तो 1628 ईस्वी में, ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है। चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे और सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है, इसका सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत, ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ पूछना है या किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो तुरंत आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आपको रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिका होती है, इसका सही जवाब है 31, याद रखना है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। चलिए आंसर करेंगे। चलिए, तो इसका सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। मनुष्य के जीवन काल में टोटल 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं, ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है। सोच समझ कर आंसर करना है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है, तो देखिए दोनों कान में 3 + 3 6 होता है, फिर मुंह में 14 होता है और कपाल में 8 होता है। तो 14, 6, 20 और 8, 28, यानी कि मनुष्य की खोपड़ी में टोटल 28 अस्थियां होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है। चलिए आंसर करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है,
तो देखिए मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, खोखली होती है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? चलिए आंसर करते जाएंगे। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए ऑप्शन में नहीं दिया गया है, राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, कोई नहीं, क्योंकि कितनी होती है तो 206 हड्डी होती है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन से हैं? चलिए आंसर करेंगे। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन से हैं? तो इसका सही जवाब है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी के साथ चला जाएगा, एंजाइम है, याद रखना है। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एंजाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, वह कौन से विटामिन है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स इससे पहले लुसेंट बुक और क्राउन पब्लिकेशन बुक से लगभग 17 से 18 प्रैक्टिस सेट को कवर किया गया है, उन सभी को देख लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है कौन से विटामिन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विटामिन सी, याद रखना है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है, याद रखना है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। विटामिन बी का क्या होता है? थायमिन होता है। विटामिन डी का क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन ई का क्या होता है? टोकोफेरॉल होता है। विटामिन के का क्या होता है? तो फिलोक्विनोन होता है। सभी को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है इल्यूनिन प्राप्त होता है, इंसुलिन नहीं है, यहाँ पे देखिए इल्यूनिन प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इल्यूनिन प्राप्त होता है डहेलिया की जड़ों से, याद रखना है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? चलिए आंसर करेंगे। तो इसका सही जवाब जो बच्चे डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, जल होता है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर देना है कि आपने कितने प्रश्नों के सही सही जवाब दिए हैं। तो निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? इसका सही जवाब है अंडवाहिनी में, ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आधुनिक मनुष्य का पूर्वज कौन है? चलिए आंसर करते जाएंगे। आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है। और फ्रेंड्स डेली सुबह 5 बजे बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए 1 लाइनर स्टैटिक जीके का क्लास चलता है, तो आप सभी उस क्लास को जरूर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्लास है, डेली सुबह 5 बजे, ध्यान रखना है। तो आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, क्या हो जाएगा? क्रोम मैग्नान मनुष्य, रखना है, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है विकास का मुख्य कारक क्या है? चलिए आंसर करते जाएंगे। विकास का मुख्य कारक क्या है? इसका सही जवाब जो भी बच्चे डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, प्राकृतिक वरण, ये विकास का मुख्य कारण है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं? चलिए आंसर करेंगे। आपको ये भी ध्यान में रखना है लाइकेन किससे बनता है? तो शैवाल और कवक से बनता है। तो जिसे क्या कहते हैं याद रखना है, उसको बोला जाता है म्यूटिज्म, याद रखना है, क्या बोला जाता है? म्यूट्यूलिज्म, याद रखना है, म्यूट्यूलिज्म। इसका राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? चलिए आंसर करेंगे। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो आप सभी जानते हैं इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कहाँ होता है? कशेरुक रज्जु में, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास का कारण क्या है? चलिए आंसर करेंगे। विकास का कारण है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन, यह विकास का कारण है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स फिर से बोल रहे हैं, आपको एक भी दिन प्रैक्टिस सेट को छोड़ना नहीं है, डेली प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। तो कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एथिलीन हो जाएगा, एथिलीन। देखिए एसिटिलीन नहीं होगा, पहले एसिटिलीन से पकाया जाता था, लेकिन अब इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो इसका सटीक जो आंसर है एथिलीन होगा, याद रखना है। फिर से बोल रहे हैं, इसका राइट आंसर एसिटिलीन नहीं होगा, एथिलीन होगा। एसिटिलीन का उपयोग पहले होता था, लेकिन अब इस पर प्रतिबंध है। यह प्रश्न देखिए एसएससी के एग्जाम में भी पूछा गया था, उसमें राइट आंसर एथिलीन को दिया गया था, तो इसका राइट आंसर डी के साथ याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है माँ पौधों की भांति पौधा मिलता है। चलिए आंसर करेंगे। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, किसमें मिलता है? चलिए तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इन दोनों में, यानी कि बीजों में मिलता है और तना काट में, दोनों में मिलता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती है, क्योंकि आपको बताना है इसका रीजन क्या है। चलिए और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये श्वास नहीं ले पाती है, याद रखना है। नेक्स्ट है
जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? चलिए आंसर करते जाएंगे। जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या बोला जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आवास बोला जाता है। यानी कि आवाज लिखा गया, क्या होगा? आवास बोला जाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? चलिए आंसर करेंगे, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन चला देगा 26 का राइट आंसर डी के साथ चला देगा, लोहा होता है, याद रखना है। और लोहा का संकेत इसको फेरस बोला जाता है, इसका संकेत होता है Fe, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चलिए आंसर करेंगे। फटाफट से सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे, अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है। तो मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? याद रखना है, डायलिसिस बोला जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डायलिसिस। नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह होता है? चलिए आंसर करेंगे, बहुत ईजी प्रश्न है ये, प्रत्येक स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए। निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह होता है? तो इसका सही जवाब, जो ये बच्चे ऑप्शन क्या दे रहे हैं, डी को बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है, याद रखना है। नेक्स्ट है, एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी है, विषाणु यानी कि वायरस, याद रखना है। और कौन से वायरस है? तो HIV, यहाँ पे लिख देते हैं, HIV वायरस के कारण एड्स होता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स किसके कारण होता है? चलिए आंसर करते जाएंगे, एड्स किसके कारण होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, विषाणु यानी कि वायरस के कारण होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV द्वारा होने वाला रोग कौन से है? चलिए, HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन डी, एड्स है, ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि उसका रीजन बताना है। चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, उनमें केवल एक X क्रोमोसोम होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, एस्प्रिन कहाँ से मिलता है? चलिए आंसर करते जाएंगे, एस्प्रिन कहाँ से मिलता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक पेड़ से प्राप्त होता है एस्प्रिन, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे? चलिए आंसर करेंगे, गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे? तो इसका सही जवाब है, नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? चलिए आंसर करेंगे, क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? तो Mg होता है। परमाणु क्रमांक की बात करें तो 12 होता है, याद रखना है। मैग्नीशियम होता है और एक क्या होता है? मैग्नीज होता है। मैग्नीज का Mn होता है, दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है। मैग्नीज का Mn और मैग्नीशियम का Mg दोनों को याद रखना है। नेक्स्ट है, पौधों एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पौधों एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आप सभी जानते हैं, बहुत इजी प्रश्न है। इसका राइट आंसर है फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? पुष्प, पत्ती, तना या जड़? सोच समझ का आंसर करना है। तो देखिए इसका सही जवाब, जो बच्चे डी को दे रहे हैं बिल्कुल गलत जवाब है, जड़ नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चलेगा, पुष्प होगा, याद रखना है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प है, कंफ्यूज नहीं होना है। फिर से बोल रहे हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट है, पुष्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन से है? चलिए आंसर करेंगे, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ, क्या है? सिकोआ, याद रखना है, सिकोआ है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और याद रखना ये प्रश्न बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया है, सबसे लंबा वृक्ष जीवित वृक्ष कौन सा है? तो सिकोआ, याद रखना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, एस्प्रिन है। चलिए आंसर करेंगे, एस्प्रिन क्या है? एस्प्रिन क्या है? तो देखिए एस्प्रिन एंटीपायरेटिक है। क्या है? एंटीपायरेटिक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? ये भी प्रश्न बहुत ही ईजी है, शानदार प्रश्न। आंसर करेंगे, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सोयाबीन में, याद रखना है। सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, तना काठ आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे, सेशन को शेयर करेंगे। तो तना काठ आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो गन्ना के लिए, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प क्या है? बहुत ईजी प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प क्या है? चलिए, तो इसका सही जवाब आप सभी जानते हैं, रेफ्लेशिया है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था?
चलिए आंसर करेंगे, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो देखिए जीन के संश्लेषण के लिए इन्हें सम्मानित किया गया था और हरगोविंद खुराना को 1968 ईस्वी में, याद रखना है 1968 ईस्वी में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के प्रयोग होने वाली घास्य गैस का नाम क्या है? चलिए आंसर करेंगे, डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया में प्रयोग होने वाला घास्य गैस कौन सा है? तो सही जवाब है नाइट्रस ऑक्साइड, याद रखना है N2O, जिसको N2O बुलाता है, नाइट्रस ऑक्साइड, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? चलिए आंसर करेंगे, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एस्कॉर्बिक अम्ल, ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है। थायमिन किसका है? तो विटामिन बी का है, याद रखना है। नेक्स्ट है, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, किसमें वर्गीकृत किए जाते हैं डॉल्फिन को? तो देखिए डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, मटर पौधा है, शाक, पुष्प, झाड़ी या कोई नहीं? ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मटर पौधा एक प्रकार का शाक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए TSH है। क्या है? TSH है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? थायराइड, याद रखना है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, याद रखना है। फिर से बोल देते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, TSH का फुल फॉर्म ध्यान रखना है। तो आज के सेशन में टोटल आपको 48 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कराया गया। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।